उनकी ओर से दावा प्रस्तुत कर सकता है? बहुत ही जरूरी सवाल पूछा है आपने। देखिए, दावा करने की स्थिति आने पर पास के ट्रिब्यूनल में भरण पोषण का दावा करना होता है। दावा करने वाला यदि दावा करने में असमर्थ है तो उनकी ओर से कोई प्राधिकृत व्यक्ति या सोसाइटी एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत कोई संस्था भी ये दावा कर सकती है। भरण पोषण का दावा करने के बाद उसका निपटारा कितने समय में हो जाता है? इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। दावे के आवेदन की सूचना की तामील की तिथि से 90 दिनों के भीतर उसका निपटारा कर दिया जाता है। ये अवधि लिखित में कोई विशेष कारण दर्ज कराने पर अधिकतम 30 दिनों के लिए केवल एक बार बढ़ाई जा सकती है। क्या ट्रिब्यूनल कार्यवाही के दौरान दावा करने पर पेरेंट्स अथवा सीनियर सिटीजन्स को निर्वाह भत्ता देने के लिए संतान अथवा नातेदार को आदेश दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते से संबंधित चल रही कार्यवाही का निर्णय आने तक दावा करने पेरेंट्स अथवा सीनियर सिटीजन्स को अंतरिम भरण पोषण के लिए निर्वाह भत्ता देने का आदेश देने का अधिकार ट्रिब्यूनल के पास है। मैं जानना चाहती हूँ कि भरण पोषण भत्ते की कोई सीमा निर्धारित की गई है? जी, यहाँ मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि किसी भी परिस्थिति में भरण पोषण भत्ता प्रति माह 10,000 रुपए से अधिक नहीं हो सकता। कई बार देखने में आता है कि संपत्ति का ट्रांसफर करने के बाद माता पिता को दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ता है, तो ऐसे में अधिनियम क्या कहता है? देखिए, बड़ा ही स्पष्ट है कि यदि कोई बच्चों के नाम कोई संपत्ति ट्रांसफर करने के बाद माता पिता को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रखा जाता है तो अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत ये ट्रांसफर कपट या परपीड़न की श्रेणी में डालकर अवैध घोषित किया जाता है। इसके लिए माता पिता को ट्रिब्यूनल में पहले एक अपील डालनी होती है। इस कानून का उद्देश्य बच्चों को दंड देना नहीं है, बल्कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को संरक्षण देना है। एक प्रश्न सहज ही मन में आता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसके पास वरिष्ठ नागरिक की देखरेख या सुरक्षा है, वो ऐसे वरिष्ठ नागरिक का पूर्णतया परित्याग करता है, तो इस अधिनियम में क्या किसी प्रकार के दंड का भी प्रावधान रखा गया है? जी हाँ, इस अधिनियम में ऐसी संतान अथवा नातेदार को 3 माह की सजा या 5,000 तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान रखा गया है। सुमन जी, आपने हमारे कार्यक्रम में आकर इस अधिनियम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे श्रोताओं को दी। इसके लिए हमारी ओर से और हमारे श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और आपके श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी देनी है कि सभी वरिष्ठ वृद्ध जनों की सहायता के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा एक सहायता सेवा शुरू की गई है, जिसका नाम है एल्डर लाइन 14567। तो अब वृद्ध जन परेशान न हो और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर हेल्पलाइन एल्डर लाइन 14567 पर तुरंत संपर्क करें। अब समय हो गया है थोड़े से मनोरंजन का, तो चलिए सुनते हैं ये गाना। तुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने, तुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। मित्रों, इस योजना से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो इस पते पर लिखें। संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 1। मित्रों, अब समय है आपसे एक सवाल पूछने का और आप उसका सही जवाब भेजकर जीत सकते हैं 200 रुपए का पुरस्कार। तो आज का सवाल है, इस अधिनियम में आए बच्चा या बच्चों शब्द से क्या अभिप्राय है? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। इस अधिनियम में आए बच्चा या बच्चों शब्द से क्या अभिप्राय है? अपने उत्तर हमें एपिसोड नंबर लिखकर इस पते पर भेजें। संवरती जाएं जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 79, पोस्ट बॉक्स नंबर 10745, पोस्ट ऑफिस रोहिणी सेक्टर 7, दिल्ली 110085। मित्रों, आप अपने जवाब हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट करें, mosjsrp@gmail.com। लेकिन मित्रों, अपने ईमेल पर हमारा एपिसोड नंबर लिखना मत भूलिएगा।
हमारा ईमेल आईडी फिर से सुन ले, mosjsrp@gmail.com। मित्रों, हमेशा की तरह ही सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं के नामों का लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और फिर लकी श्रोता को मिलेगा 200 रुपए का पुरस्कार। अब करते हैं कार्यक्रम का समापन। स्वीकार करें हमारा नमस्कार और करें इंतजार हमारे अगले कार्यक्रम का।